ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। वही सर्वस्व है, सर्व सुखदाता है। केवल उसी से युक्त रहना है। अन्य सब उपाय मिथ्या है। हमारा सर्व ही संबंध केवल अपने अमूर्त शरीर से है। जो भिन्न है, दूसरा है, वह दूसरा ही है। पराया पराया ही है, कभी अपना नहीं होगा। अपना है वह सदा ही अपना है, वह कभी पराया नहीं होगा। सर्व संबंध हमारा अपने अमूर्त शरीर से है। परिणाम उसी में से प्राप्त होता है। जो कुछ हमको मिलता है वह अपने अमूर्त शरीर से ही मिलता है। अपना परिणाम ही प्राप्त होता है। आप ही परिणमता हुआ नूतन पर्याय से उत्पन्न होता है और उसको प्राप्त करता है। आप फिर विकारी और निवृत्ति अपने स्वरूप में ही घटते हैं, पर के साथ नहीं घटते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही हम पर के साथ संबंध कल्पना कर संसार में नाना दुख भोगते हैं। केवल अपने अमूर्त शरीर का ही हम पर उपकार है। सब संबंधों की कल्पना उसी से करना है। माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है, मित्र भी वही है, धन भी वही है, देव भी वही है, गुरु भी वही है, शास्त्र भी वही है, वही शरण है। ऐसा दृढ़ निर्धार करना है, तभी सुख के लिए हम उसके सन्मुख होने वाले हैं। संबंध कल्पना अन्य पदार्थों के साथ की जाए तो फिर हम उन्हीं के सन्मुख होंगे और वे कभी भी हमको सुख नहीं देंगे। उनके लक्ष्य से राग आदि की उत्पत्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। केवल अपने अमूर्त शरीर का ही स्मरण कर उसके अनुभव रूप रहना है। एक ही शब्द याद रहे, शरीर। शरीर ही सर्वस्व है। सब कुछ उससे ही प्राप्त होता है। उसके उपेक्षा करने से ही शरीर में से दुख आता है। उपेक्षा नहीं की जाए तो उससे उत्तम सुख ही मिलता है। हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। धर्म की देशना इतनी है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। अनुभव में ही तीनों घटते हैं। भेद करके तीन कहते हैं, अन्यथा तो अनुभूति स्वरूप जीव है और वह अनुभूति सुख की होती है। परमात्मा को केवल परम सुख का अनुभव होता है, इसलिए कि उन्होंने अपने मूर्त शरीर को ही सर्वस्व माना। उसी की शरण में रहे, उसी में उपस्थित रहे, उसी में लीन रहे। इतनी सी शिक्षा दीक्षा है। आचार्य शिष्य को दीक्षा देते हैं तो एक ही नियम दिलाते हैं कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। 28 मूल गुण देना ये सब व्यवहार है। पंच महाव्रत समिति गुप्ति ये सब व्यवहार है। नियम तो एक ही है कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा।
और जो निरंतर अपने में रहने का प्रयत्न करता है वह कदाचित च्युत होता है तो उसको सहज ही 28 मूल गुण के परिणाम होते हैं। महाव्रत समिति गुप्ती सहज ही बनते हैं स्वतः ही, ऐसा ही एक नैसर्गिक नियम है। 7वें गुण स्थान से च्युत होकर वह 6ठे गुण स्थान में आता है जहाँ केवल संजुलन कसाई होती है। उसकी स्थिति एक मुहूर्त मात्र से अधिक नहीं होती है, फिर वह अपने में चला जाता है, नामों को अपनी ओर कर लेता है। रूप से च्युत होता है तो उसको अपनी महिमा ही आती है। वह अपने मूर्त शरीर को ही बारंबार नमन करता है, बारंबार उसकी महिमा लेता है। अन्य किसी का विकल्प नहीं करता है, अन्य किसी का स्मरण नहीं करता है। अपनी महिमा ही निरंतर उसको वर्तती है। अपनी महिमा अर्थात अपने अमूर्त शरीर की महिमा, क्योंकि वही जीव है, वही जीव का स्वरूप है। जब तक उस शरीर में परमात्मा बुद्धि नहीं होती है तब तक ही यह जीव अन्य की शरण की कल्पना करता है और अन्य की शरण मिलती नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, उसके लक्ष्य से अनर्थ ही होता है। रागादिक दोष ही उत्पन्न होते हैं। बहिर्मुख चेष्टाएं सभी अपने आप को वृथा ही दंड देना है, अपनी इंद्रियों को क्षीण करना है, अपनी स्मृति को क्षीण करना है, अपने शरीर को रोगग्रस्त करना है, निर्बल करना है, बाहर में प्रतिकूलताएं उत्पन्न करना है। सारे दुख केवल अपने शरीर की उपेक्षा करने से है, इसको आदर नहीं देने से है, इसको परमात्मा नहीं मानने से है। उपदेश तो इतना ही है कि हमारा शरीर ही हमारा भगवान है। शरीरम शरणम अस्तु मेव, मुझको अपने शरीर की ही शरण है। मूर्त शरीर तो अपना ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं है। हम अपने शरीर की बात करते हैं, व्यवहार से मूर्त शरीर को अपना कहते हैं, वह तो असत्यार्थ है। अमूर्त शरीर ही अपना है, वही मैं हूँ। पर जब बहिर्मुखता होती है तो प्राप्त मूर्त शरीर की भी संभाल करनी होती है, क्योंकि बहिर्मुख जीवन उसके आश्रित होता है। तो हम बाह्य मूर्त शरीर की भी किंचित भी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी उतनी इज्जत करनी होती है जितनी हम अमूर्त शरीर की करते हैं। अंदर में है तो अमूर्त शरीर का आदर करें, बहिर्मुख है तो प्राप्त मूर्त शरीर का आदर करें, यही निश्चय व्यवहार है। इस मूर्त शरीर को अशुचि कहना, अपावन कहना, यह वृथा ही अपनी निंदा करना है, अपने को कष्ट में डालना है। दूसरे के शरीर को भले ही आप अशुचि कहिए, अपावन कहिए, अपने बाह्य शरीर को या अभ्यंतर शरीर को किसी को भी अपावन कहना, अशुचि कहना, अपने आप को नरक निगोद में डालने जैसा है, महान संकट में डालने जैसा है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर बिगड़े तो हमको दुख होने वाला है, बाह्य मूर्त शरीर बिगड़े तो हमको दुख होने वाला है। दूसरा कोई दुखी होने वाला नहीं है, दूसरा होगा तो मोहजनित दुख भोगेगा। मोह नहीं हो किसी को भी हमारे शरीर के खराब होने से दुख होने वाला नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, उनको हमारे शरीर में वेदना होने से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। उनको ये हमारे अमूर्त शरीर का या मूर्त शरीर में जो विकृति है उसका फल भोगना पड़ता है।
परमात्मा को तो उससे किंचित भी दुख नहीं होता, उनको विषय ही नहीं बनता, उनको कोई विकल्प ही नहीं होता। परिजनों को भी दुख का किंचित भी अनुभव नहीं होता। मित्रों को, भाई बंधुओं को, किसको भी हमारे शरीर में दुख होने से, विकृति होने से कुछ भी दुख नहीं होता। सारा कंसर्न शरीर से हमारा है, हम ही उससे सुख दुख भोगते हैं, मूर्त शरीर से भी और अमूर्त शरीर से भी। मूर्त शरीर की विकृति का फल भी हमको होता है, अमूर्त शरीर की विकृति का भी फल हमको होता है। हमारे लिए तो शरीर ही सर्वस्व है, वह है तो हम हैं, वह नहीं है तो हम नहीं है। इस प्रकार हमको शरीर को शुचि मानना है, इतना ही नहीं उसको पावन माने पूज्य मानना है, उसी को नमन भी करना है। पर को नमन करने से व्यवहार भले ही अच्छा होता हो, पर निश्चय से कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी सुख नहीं। पर परे है ताते दुखो, स्व स्व ही है ताते सुखो। अपना जो अमूर्त शरीर है वह निश्चय से हम हैं, जो मूर्त शरीर है वह व्यवहार से हम हैं। हम मंदिर में भगवान के मूर्त शरीर की ही उपासना करते हैं, क्योंकि व्यवहार से वे भगवान हैं। इसी प्रकार हमारा मूर्त शरीर व्यवहार से हमारा भगवान है। तो जैसे परमात्मा के मूर्त शरीर को हाथ जोड़ते हैं, ऐसे अपने मूर्त शरीर को भी हाथ जोड़िए, नमन करिए, कल्पना में ही करिए, इसी को साष्टांग प्रणाम करिए। कुल मिलाकर हमको अपने मूर्त अमूर्त शरीर की महिमा लेना है। कुछ भले ही हमको अटपटा लगता हो कि मूर्त शरीर की महिमा क्यों लेना, तो सारा बहिर्मुख जीवन उसके ही आश्रित है। बहिर्मुख जीवन में जो भी हम सुख पाते हैं वह उसकी कृपा से ही पाते हैं, अर्थात वह स्वस्थ रहता है तो ही पाते हैं। आजीविका करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपना बाह्य दुख निवारण का उपाय करते हैं, वह सब इस मूर्त शरीर की सहाय से ही करते हैं। उसके उपकार के प्रति हम कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मूर्त शरीर के प्रति भी कृतज्ञ हों, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। अमूर्त शरीर तो हम स्वयं ही हैं, प्राप्त मूर्त शरीर के प्रति हमको कृतज्ञता ज्ञापित करना है, क्योंकि उसी की सहाय से सारा जीवन है। वह स्वस्थ रहे तो हम सुखी हैं, और वह स्वस्थ रहे तो दुख भी है और शीघ्र ही मरण भी होता है। क्योंकि हमने अपने शरीर को पर मान लिया है और उसकी फिर हम उपेक्षा भी करते हैं, तो उससे हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। हम अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ व्यक्ति कौन सा दुख है ऐसा जो नहीं भोगता है, अकार्य भी करता है, मरता क्या न करता है। दुख सहन नहीं होता है तो ऐसी औषधियों का सेवन भी करता है जो अभक्ष कोटि में आते हैं। व्यवहार धर्म तभी पलता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। अस्वस्थ शरीर के साथ तो व्यवहार भी नहीं पलता है, सब व्यवहार खराब हो जाता है। जब अपने जीवन पर ही आ पड़ती है तो फिर जीव कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पशु अपने संतति के साथ पानी में हो, पानी बढ़ता हो तो एक बार तो अपने संतति को बचाने के लिए उसको अपने ऊपर करता है। पर जब पानी
उसके ही सिर पर आ जाता है तो वह फिर अपनी संतति को पांव के नीचे कर अपनी रक्षा करता है। यह सब नैसर्गिक है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, दूसरे का दुख उसको दिखाई नहीं पड़ता है, अपना दुख उसके अनुभव में आता है। और दुख कोई नहीं चाहता है और दुख निवृत्ति के लिए वह हर उपाय करता है, चाहे वो न्यायपूर्ण हो, अनित्य रूप हो, दूसरे के लिए घातक हो, कुछ भी जोर नहीं चलता है, मानसिक विकृति हो जाती है। अभक्ष सेवन करता है, अनीति पूर्वक आचरण करता है, हीन आचरण करता है, कुशील व्यवहार करता है, कुछ होश नहीं रहता है। होश तभी रहता है जब शरीर स्वस्थ हो। और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम अमूर्त और मूर्त शरीर दोनों की ही रक्षा करें। बाहर है तो मूर्त शरीर की रक्षा करें, अंदर में है तो अमूर्त शरीर मूर्त शरीर दोनों ही रक्षित हो जाते हैं। अब अंदर में नहीं रह पाते हैं, बहिर्मुखता होती है तो फिर सारा व्यवहार खड़ा होता है। उस व्यवहार को नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जीवन भी खराब होगा और अनुभव भी खराब होने वाला है, निश्चित दुर्गति होने वाली है। क्योंकि हम धर्म जो निश्चय रत्नत्रयात्मक है उसको नहीं समझते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ निश्चय नहीं है, जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही समानांतर ही होते हैं, अकेला कोई नहीं होता है। मोक्ष में ही अकेला निश्चय रत्नत्रय होता है, केवल आत्मानुभव रूप रहता है। 8वें गुण स्थान दर्शक श्रेणी से पहले तो निश्चय व्यवहार ही होता है, उसके उपरांत फिर अनुभव रूप रहता है। वहां से भी कदाचित गिर जाए तो फिर व्यवहार रत्नत्रय में आ जाता है। तो हमको व्यवहार निश्चय दोनों ही अच्छा रखना है। मोक्ष मार्ग की यही विधि है। अब ध्यानाभ्यास में हम निश्चय रत्नत्रय की ही आराधना करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, अपनी ओर अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। वही वास्तविक धर्म भी है, उसी से जीव परमात्मा पद को पाता है, उत्तम सुख पाता है। इसके लिए हम अपने विस्तार में ही केली करते हैं, अपने विस्तार में ही विहार करते हैं। हमारा तो सिद्धालय अपने सिर से पैरों तक ही है, इतना ही मोक्ष का स्थल है, इतना ही आनंद का स्रोत है। आनंद के लिए हमें इसी में रहना है। जैसे हंस सरोवर में ही विहार करता है, मछली पानी में ही क्रीड़ा करती है, ऐसे ही साधक अपने सिर से पैरों तक ही विहार करता है, बहिर्मुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपना मुखमंडल पर लाइए। निश्चय रत्न का अर्थात अनुभव का विस्तार नहीं है। जो विस्तार होता है वह व्यवहार का होता है, और हम व्यवहार में ही रुक जाते हैं, निश्चय को भुला देते हैं, तो वह व्यवहार भी व्यवहार नहीं कहलाता है। व्यवहार तो हमने अनेकों जीवन में पाना है, पर निश्चय धर्म नहीं पाने से संसार में बने हुए हैं। मुनि पधार अनंत बार ग्रेवेक उपजायु, ते निज आत्म अनुभव बिना सुख लेस न पाए। तो हमें आत्मा का अनुभव करना है, और वह आत्मा अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो स्वानुभव गोचर है। अपने सिर के भाग पर आइए। ललाट
यही वास्तविक आत्मदर्शन है, आत्म आराधना है, आत्म पूजा है, आत्म अभिषेक है। यही तीर्थ यात्रा है। हमने ये तीर्थ है, इसमें विचरण करते हैं तो वह तीर्थ यात्रा होती है। रिया इसी में से आती है, परिणाम इसी में से प्राप्त होता है, इसलिए इसी को पारमार्थिक माता पिता संज्ञा है। जैसे बंधु हमको संसार में हित में निमित्त बनते हैं, ऐसे ही ये हमारा शरीर हमारे लिए बंधु है, हित में कारण बनता है। दुख में सुख में यही हमारे लिए शरण होता है। भूमध्य पर आइए। हमने अपनी महिमा धन से की, ज्ञान से की, परिजन आदि से की, अपने स्वरूप से हमने अपनी महिमा नहीं की। यदि अपने स्वरूप से, जो कि हमारा आभ्यंतर मूर्त शरीर है, उसकी महिमा की होती तो आज हम इस मूर्त शरीर के साथ नहीं होते, परमात्मा होते, परम आनंद को भोगते हुए होते। दोनों नेत्र कहे तो भी आप बारी बारी से अपने नेत्रों का अनुभव करें। बायां नेत्र, दायां नेत्र, कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों होठ, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालू, ठुड्डी, दायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। इस प्रकार हमको चरण कमल तक अंतर यात्रा करनी है, अपने उत्तम सुख को भोगना है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर और बाह्य शरीर दोनों को स्वस्थ रखना है। अपना लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन स्वस्थ और सुखी रखने हैं। ज्ञान कैसे समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।